सोहन एक गरीब घर का बेरोजगार नौजवान था। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो मजबूरन अपना गांव छोड़कर एक शहर में आ गया और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। शहर में सोहन किराए के मकान में रहता था। कुछ दिन बाद वहाँ मकान मालिक की एक रिश्तेदार सुमन रहने के लिए आई। वह बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, कसा बदन, काले व घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। सोहन सुबह उठकर खाना बनाता, बर्तन मांजता और काम पर चला जाता। यह उसका रोज का काम था। यह देखकर सुमन को बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुमन ने उससे कहा, सोहन, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। यह बात सोहन को बहुत अच्छी लगी और अब वह सुमन के साथ खाना खाने लगा। सुमन सोहन से खूब बतियाती थी और मस्ती भी करती थी, लेकिन सोहन कुछ नहीं कहता था। वह सिर्फ हंस कर रह जाता था। अब सोहन को सुमन बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके सुमन के गाल को छू लिया। सुमन हंस कर रह गई और कुछ नहीं बोली। सोहन को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब सोहन काम से वापस आया तो सुमन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और खूब जोर से उसके गाल पर काट लिया। सोहन सिहर कर रह गया और बाहर चला गया। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। एक दिन की बात है, सोहन काम से लौटा तो उसने देखा कि सुमन दरवाजे पर खूब सज धज कर खड़ी थी। वह सोहन को अंदर नहीं जाने दे रही थी। सोहन ने भी सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसने सुमन को अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर ऐसा काटा कि दांत के निशान बन गए। सुमन का गाल इतना लाल हो गया कि उससे खून निकल आएगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सुमन ने सोहन को बहुत डांटा। मैं तो तुम्हें दोस्त समझती थी और तुम एक निर्दयी निकले। यह सुनकर सोहन शर्मिंदा हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और सोने के लिए छत पर जाने लगा। जाते जाते उसने सुमन से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। छत पर लेटे सोहन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। यह कहावत भी सच है कि आग और फूस जब नज़दीक होंगे तो कभी न कभी आग जरूर लगेगी। रात बीत रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। सुमन ने अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड में लगाया। थोड़ी देर बाद सुमन ने सोचा कि क्यों न वह मोबाइल चार्जर से निकाल कर अपने पास रख कर सो जाए। जब वह मोबाइल फ़ोन निकालने लगी तो उसे देखा कि वह गर्म हो गया था। सुमन अंदर से दरवाज़ा धीरे धीरे पीटने लगी। छत पर लेटा सोहन जाग रहा था। वह सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे के पास आया और बोला, सुमन, क्या बात है? इतनी रात को तुम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? सुमन ने कहा, तुम अंदर आओ तो बताऊं क्या बात है। सोहन अंदर गया तो सुमन ने कहा, सोहन, मेरा मोबाइल बहुत गर्म हो गया है। सोहन ने मोबाइल फ़ोन को चार्जर से निकाल कर मेज़ पर रख दिया और कहा, मोबाइल तो ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़े समय में ठंडा हो जाएगा। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सोहन बोला, क्या अब मैं छत पर सोने जाऊं? सुमन ने अंगड़ाई ली और कहने लगी, अगर तुम नामर्द हो तो जाओ, अगर मर्द हो तो मेरा मोबाइल ठंडा करके जाओ। यह सुनकर सोहन ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सुमन को बाहों में भरकर बिस्तर पर ले गया। फिर वे दोनों प्यार के सागर में इतनी बार डूबे कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। सुमन का बदन इतना टूट गया था कि उसमें उठने की ताकत ही नहीं रही। कुछ दिनों के बाद सुमन अपने गांव चली गई और सोहन को उसी मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया जो उस रात गर्म हो गया था। फ़ोन पर ही सुमन ने शादी करने का इरादा जताया। उसने कहा, प्यारे सोहन, अब तुम घर चले आओ। सोहन उसके गांव आया और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद वे हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे।